संसार में था तो वो हर दिन बढ़ते गया। वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार, लूका सुसमाचार 2:42 में पढ़े, वहां क्या लिखा है? जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पट की रीति के नहीं, लूका 2:52 है ना, लास्ट पर। और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। सब लोग ध्यान से सुनेगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वचन को सुन के समझ के जाइए। बच्चे लोग कोई हल्ला नहीं करेगा, आगे तरफ पीछे तरफ, अच्छा से प्रभु वचन सुनेगा। बाइबल में यीशु मसीह बढ़ता गया बोल के लिखा है। क्या करते गया बोल के लिखा है? बढ़ता गया। और यीशु बुद्धि और डिडोल और परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह में क्या हुआ? बढ़ते गया। ठीक है, हम हमारे शरीर में हम तीन चीज है, तीन चीज मिलकर एक शरीर होता है। वो है शरीर, प्राण और आत्मा। क्या है? शरीर, प्राण और, सब लोग बोले शरीर, प्राण और आत्मा। हम ये तीनों क्षेत्र में हमें बढ़ना है। ठीक है, अब यीशु ने कहा बुद्धि में बढ़ते गया। क्या में बढ़ते गया? हमारा जो प्राण में, उसमें तीन चीज होती है। बुद्धि होता है, भावना होता है और जोश होता है। क्या होता है? भावना में बुद्धि, भावना और जोश होता है। उसके बाद में डिडोल में बढ़ते गया। डिडोल में मतलब शरीर में बढ़ते गया। क्या में बढ़ते गया? शरीर में, वो शरीर में बढ़ते गया। ठीक है, और परमेश्वर में बढ़ते गया, यानी आत्मा में बढ़ते गया। क्या में बढ़ते गया? आत्मा में। और उसके बाद में मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ते गया। गांव समाज में उसका जो है नाम भी होते गया। ठीक है, तो हम मसीह में होने के कारण हमें तीन क्षेत्रों में बढ़ना है, शरीर में, प्राण में और आत्मा में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनेगा। अभी कल हमारा बाप सेवा था और आज हमारे बाप सेवा एक साथ डांस करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा उत्सुक होकर बैठिएगा। ठीक है, हम लोग कल में प्रैक्टिस किया है, तो इसके बाद माँ सेवा भी आप अन्य दिनों में डांस कर सकते हैं। हमें तीन क्षेत्रों में बढ़ना है। कितना में? बोले नंबर 1, सब लोग बोले। कितना लोग आदमी है ना, आवाज में निकल रहे। पहला क्या है? और शरीर, प्राण और आत्मा। देखिए, सबसे बड़ा चीज आपको एक बात को समझना चाहिए जो हम नहीं समझते। अभी घर किसके लिए बनाया गया है? घर किसके लिए बनाया गया है? मनुष्य के लिए। किसके लिए? घर किसके लिए बनाया गया? मनुष्य के लिए। ठीक है, अब घर बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? कौन बड़ा है? घर के लिए मनुष्य है कि मनुष्य के लिए घर है? मनुष्य के लिए घर है। किसके लिए? अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, शरीर एक घर है। शरीर क्या है? घर है, एक डेरा है। बाइबल लिखा है ये डेरा है। शरीर एक क्या है? डेरा है, घर है। लेकिन इस घर में बैठने वाला व्यक्ति कौन है? आत्मा है। कौन है? कौन है? आत्मा। अब ये जो घर में जो आदमी बैठता है वो हमेशा के लिए बैठता है? एक दिन वो घर छोड़ के हमेशा के लिए जाना होता है। अब उसी प्रकार आपके अंदर में शरीर इसलिए बनाया गया क्योंकि आपका आत्मा रह सके। क्या रह सके? घर इसलिए बनाया क्योंकि मनुष्य रह सके, है कि नहीं? मनुष्य रहने के लिए घर बनाया। इसलिए ये जो शरीर परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि उसके अंदर क्या रह सके? आत्मा रह सके, आत्मा वास कर सके। हम शरीर, प्राण, आत्मा में है, लेकिन अब हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, बाइबल लिखा है तेरा प्यार है वहां, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ पर
तो हम तो यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमारे आत्मा जो है ना जीवित हो जाता है। आत्मा क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। तो अभी मैं एक शरीर हूं और आत्मा मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। बोले मैं एक शरीर हूं, आत्मा मुझ में वास करता है। सोचिए, आत्मा एक किराए का मकान में है तो एक दिन मकान को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। अब हमेशा के लिए कौन सा चीज है? शरीर हमेशा के लिए, प्राण हमेशा के लिए, आत्मा हमेशा के लिए? कौन है हमेशा के लिए? आत्मा हमेशा के लिए। लेकिन हम इस संसार में परमेश्वर हमें शायद 70-80 साल रहने के लिए दिया है, तब तक हमें शरीर में रहना है। लेकिन जैसे ये शरीर मट्टी का बना हुआ शरीर मट्टी में मिल जाएगा, आत्मा उसके पास चला जाएगा जिसने उसे दिया। हालेलुया। तो हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमारा शरीर भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है। लेकिन हम ज्यादा करके किस चीज के लिए चिंता करते हैं? शरीर के लिए चिंता करते हैं। किस चीज की चिंता करते हैं? शरीर के लिए, जो थोड़े दिन के लिए है। और शरीर के लिए क्या चिंता करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसी बात के लिए हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। और हम सोचते हैं कि हम आत्मा शायद हमने देखा नहीं, पता नहीं, हम ये सोचते हैं। और हम केवल शरीर के लिए ही क्या करते हैं? चिंता करते हैं। वचन में भी लिखा है मत्ती सुसमाचार 6 का 31 से 32 कोई पढ़े। मत्ती सुसमाचार 6 का इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। उसका 30 भी पढ़िए तो। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हम ये चिंता करते रहते हैं कि हमारा घर बड़ा हो, हम अच्छा कपड़ा पहने, हम अच्छा खाना खाएं। हम रात दिन इसीलिए मेहनत करते हैं कि हम अपने घर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए चिंता करते रहते हैं। हम इसीलिए रात दिन हमारा ध्यान रहता है कि कैसे अपने घर को बनाएंगे, कैसे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, कैसे अच्छा खाना खाएंगे। इसी में हम लोग क्या करते हैं? चिंता करते रहते हैं। परंतु मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब आपने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको घर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपको कपड़ा दिया, अच्छा पहन रहे हैं आप, परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको भोजन दे रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, 3 टाइम आपको भोजन कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप आत्मा में भी बढ़े। किसमें बढ़े? जब परमेश्वर आपको शरीर दिया और आपको बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दिया, समझ भी दिया, और आपने उसी ज्ञान और समझ में अपने काम किया, नौकरी किया, अपने घर बनाया, आपका नाम हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप जो है आत्मा में भी बढ़ सके। हालेलुया। कब में बढ़े? बोले परमेश्वर ये चाहता है मैं और आप आत्मा में भी बढ़े। लेकिन हम इस बात को चिंता नहीं करते। हम केवल शरीर में बढ़ने के लिए सोचते हैं, बुद्धि में बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन आत्मा में बढ़ने के लिए नहीं सोचते। लेकिन जो चीज क्षण भर के लिए है उसी में हम चिंता करते रहते हैं, लेकिन जो हमेशा के लिए है हम उस पर ध्यान नहीं देते। आज मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, आप लोग बहुत सारे लोग बगान में काम करने वाले लोग हैं ना। कितना लोग बगान में काम करते हैं? आप बताइए। बहुत सारे लोग बगान में काम करते हैं। बगान में एक फैसिलिटी है आपको। सबसे पहले आपको घर मिलता है, उसके बाद आपको बगान से दवाई पानी भी मिलता है, जो परमानेंट काम करते हैं, लकड़ी भी मिलता है, चाय पत्ती मिलता है,
सब फैसिलिटी आपको मिलता है, क्योंकि आप क्या करते हैं बगान में। लेकिन अगर आप एक बात सोचिए, आपको क्यों ये फैसिलिटी मिल रहा है, क्यों ये घर मिल रहा है, क्यों ये दवाई पानी मिल रहा है, क्यों आपको राशन पानी मिल रहा है? क्योंकि आप बगान में पत्ती टिपते हैं। क्या करते हैं? अगर आप पत्ती नहीं टिपेंगे और आप खाली घर में रहेंगे तो आपको मिलेगा सब सहूलियत। उसी प्रकार परमेश्वर आपको क्यों ये सारे आशीष को दे रहा है? आपको क्यों परमेश्वर ने घर दिया? क्यों आपको परमेश्वर ने कपड़ा दिया? क्यों आपको परमेश्वर ने भोजन दिया? क्यों आपको परमेश्वर ने अपने बाल बच्चों को बुद्धि दिया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते कि आप आत्मा में बढ़े। हालेलुया। क्या में बढ़े? आत्मा में बढ़े। परमेश्वर का स्वार्थ ये है कि आप मेरे बच्चे जो है किस में बढ़े? आत्मा में बढ़े। इसीलिए परमेश्वर ने आशीष आपको दिया है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे प्रभु को मैंने विश्वास किया, मैंने बड़ा घर बना लिया, अच्छा बात है। परमेश्वर ने मैंने विश्वास किया, मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा हो रहा है। परमेश्वर ने मैंने विश्वास किया, मुझे गाड़ी भी मिल रहा है, ओ प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कुछ आपको मिला है तो वो आपके लिए, जो कुछ आपको मिला है तो वो आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते कि परमेश्वर महिमित हो तो वो चाहते कि आप आत्मा में बढ़े। क्या में बढ़े? परमेश्वर चाहते कि आप आत्मा में बढ़े। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने गाड़ी दिया, घर दिया, यही चीज बड़ा है और इसी चीज में हम लगे रहते हैं। ये तो शरीर के लिए, थोड़ा समय के लिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है वो चाहता है कि आप आत्मा में बढ़े। हालेलुया। अब आत्मा में कैसे बढ़े? कैसे आत्मा में बढ़े? आज आप परमेश्वर में विश्वास करके आ रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, 3 प्रकार का विश्वास होता है। कितना प्रकार का? जोर से बोले, कितना प्रकार का? 3 प्रकार का विश्वास होता है। एक विश्वासी हर संडे चर्च में आता है, हर संडे चर्च में आता है। वो चर्च में आकर जो चेयर है उसी में बैठता है। जो चेयर है, मैं कई बार देखता हूं, जो चेयर है विश्वासी उसी में बैठता है। और वो विश्वासी 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, कभी भी गवाही नहीं देता, कभी भी गवाही नहीं देता, कभी भी उठकर परमेश्वर ने जो किया उसके विषय में नहीं बोलता है। वो इसलिए चर्च में आता है, ये समाज है इसलिए हमको चर्च जाना है, समाज है इसलिए हमको चर्च जाना है। लेकिन उसने अभी तक प्रार्थना करने के लिए नहीं सीखा है, उसने अपने जीवन में गवाही देने के लिए नहीं सीखा है। वो जैसा है वैसे ही है। और सबसे अच्छा बात क्या है मालूम है? वो आने के बाद चर्च में इतना शांति मिलता है तो वो सो जाता है। क्या हो जाता है वो? अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं। हर रविवार आएगा, वही जगह बैठेगा और कोई ग्रोथ नहीं है जीवन में, कोई ग्रोथ नहीं। और मैं ऐसे विश्वासी को देखता हूँ, हर संडे आता है चर्च में, हर संडे की चेयर में बैठता है और आज तक कभी गवाही नहीं देता, कभी उठ के प्रभु के बारे में कभी नहीं बोलता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो शुरुआत में उसको नर्सरी में डाला जाता है, फिर यूकेजी, एलकेजी, 1, 2, 3 में पढ़ाया जाता है। 10 साल पढ़ने के बाद भी एबीसीडी बोलने से 10 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों को एबीसीडी नहीं आ रहा, एपीपीएलडी नहीं आ रहा। आप इतना साल से चर्च में आ रहे हैं लेकिन केवल नोड़ी दर्द हुआते प्रार्थना कर दे रहे, हाँ डाना दर्द हुआते प्रार्थना कर रहे, लेकिन खुद प्रार्थना करने से पा 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 सब कुछ में बढ़ रहा है लेकिन प्रार्थना में मुंह नहीं खोल रहा है। क्या नहीं खोल रहा है? लेकिन वही विश्वासी को देख रहा हूं मैं, चर्च में मुंह नहीं खोलता लेकिन पड़ोसी में घर का झगड़ा पड़ोसी भी सुनता है। घर में तो ठीक है मुंह खोलकर इतना जोर से झगड़ा करता है कि मकान मालिक या पड़ोसी भी क्या हो रहा है बोल के आता है, लेकिन चर्च में आने से मुंह बंद हो जाता है। तो भैया आप एक स्कूल, ये भी एक स्कूल है, क्या है ये? हर संडे आप वचन सुन रहे हैं लेकिन आपका जीवन में कोई ग्रोथ नहीं। हालेलुया। मैंने बोला ना, सोने वाला को चिमटी मारिए, बगल में देखिए कोई सो तो नहीं रहा है, देखिए चिमटी मारिए, कोई सो रहा है तो चिमटी मारिए। प्रियो, अगर आप स्कूल में जाने से, आप पढ़ने में ज्ञानी नहीं हुआ तो चर्च में आने से आत्मा में नहीं बढ़ते तो क्या फायदा? हालेलुया। मैं चाहता हूं आप
शरीर में परमेश्वर रोटी कपड़ा मकान बहुत अच्छा से प्रभु आपको दे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ बुद्धि ज्ञान में भी आप बढ़े, लेकिन आत्मा में भी बढ़ना चाहिए आप। हालेलुया। विश्वासी प्रार्थना करना चाहिए। विश्वासी क्या करना चाहिए? विश्वासी गवाही देना चाहिए। विश्वासी प्रचार करना चाहिए। विश्वासी सुसमाचार सुनाना चाहिए। विश्वासी को खड़ा होकर हर समय गांव में यीशु का प्रचार करना चाहिए। आप आत्मा में भी बढ़ना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन इतना साल हो गया आप चर्च में आते हुए, अभी तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे, मुंह नहीं खोल रहे, क्या फायदा फिर? आप सब कुछ में बढ़ रहे हैं लेकिन आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आपको आत्मा में भी बढ़ना चाहिए। आपको बताएं, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा जो उनको हर दिन अपने बच्चों को बढ़ाते हैं ना, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जल्दी से चलना सीखे, मेरा बेटा जल्दी से बोलना सीखे, मेरा बेटा जल्दी से स्कूल जाने को सीखे। और जब आपका बच्चा चलता है, फिरता है, बोलता है ना, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? अरे मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा चल रहा है, अभी स्कूल पढ़ रहा है, देखो मेरा बेटा एबीसीडी जान गया, वो मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। आपको गर्व होता है क्योंकि आपका बेटा आप पढ़ रहा है। कुछ दिन पहले जब स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था तो मुझे लगता है हजारों माँ बाप आया है, लेकिन सभी माँ बाप अपने ही बच्चों को देख रहा था, है ना? उनका एक्टिविटी को एक माँ हमेशा अपने बच्चों को उन्नति और बढ़ता हुआ देखना चाहता है। एक पास्टर, एक सेवक विश्वासी को बढ़ना देखना चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ना देखना चाहता है, सुसमाचार में बढ़ना देखना चाहता है, गवाही देने में बढ़ना देखना चाहता है। आपको आत्मा में बढ़ने देखने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया। तो प्रिय, आज हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, केवल संसार की आशीषों में नहीं। अगर आप सोचते कि घर आशीष है या बैंक बैलेंस आशीष, गाड़ी आशीष है, तो हमसे भी ज्यादा बिहारी मरवाड़ी को मिला हुआ है। सही आशीष यह है कि आप आत्मा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सही आशीष यह है कि आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। सही आशीष यह है कि लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे हैं। यह सबसे बड़ा आशीष है। इसलिए मैं और आप ये निर्णय करें, प्रभु आज मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आत्मा में गवाही देना चाहता हूँ, मैं आत्मा में वचन पढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मा में चलना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। क्या को चुना है? परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। क्या बनाने के लिए? ज्ञानवानों को लज्जित बनाने के लिए। मुझे कई लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे कंडू से सीमा दीदी है, कई विश्वासी लोग हैं। पहले लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं आता था। कई लोगों को मैं जानता हूँ, माँ लोगों को, बुजुर्ग माँ लोगों को जानता हूँ, वो लोगों को बाइबल पढ़ने में नहीं आता, लेकिन प्रार्थना करते हुए उन्होंने बाइबल पढ़ना सीखा। हालेलुया। और जैसा भी हो, बाइबल लेके आगे में थोड़ा सा भी वचन पढ़ता है। हालेलुया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हालेलुया। बाइबल लिखा है बुद्धि का घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर बुद्धि देने वाला है। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु में विश्वास किया तो केवल बुद्धि बढ़ गया, शरीर का बातों को पूरा हो गया, लेकिन आत्मा में नहीं बढ़ा तो फिर क्या फायदा? इसलिए विश्वासी लोग, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के विश्वासी लोग, हमें आत्मा में भी बढ़ना चाहिए, हमें प्रार्थना में भी बढ़ना चाहिए, हमें हर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। यही मेरा प्रार्थना है आप सबके लिए। इसलिए कई लोगों को देखा मैंने, बुजुर्ग माँ बाप लोग, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, वचन में लिखा है आत्मा हमको सिखाएगा। यदि आप रोमियो पत्री 8 का 26 और 27 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है आत्मा हमको प्रार्थना करने सिखाता है। लिखा है, पढ़िए। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा खुद ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 27 में पढ़ा। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं ना, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। हालेलुया। आपको गवाही देने के लिए सिखाता है। एक आत्मिक व्यक्ति जो है ना, वो वचन सुने बिना नहीं रह सकता है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना करे बिना नहीं रह सकता है। एक आत्मिक व्यक्ति वचन सुने बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि वो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया।
हमें चर्च में आकर मेंबरशिप लेने वाला विश्वासी नहीं, आत्मा में आगे बढ़ने वाला विश्वासी होना चाहिए। और 2 प्रकार का विश्वासी कैसे होता है? वो महीना में 1 या 2 बार आता है। महीना में 1 या 2 बार आता है। आप लोग तो सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो महीना में 1 या 2 बार आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो 1 या 2 बार वाला विश्वासी कैसे होता है मालूम है? नहीं जापू होले फिर कल मुसीबत फैल से फिर पास्टर नहीं आओगी, सही लगे कम से कम महीना में 1 बार हाजिरी लिखा जाए पड़े। और वो विश्वासी जैसा भी हो, हमको देखने से फिर आगे महीना में 1 या 2 बार। और आपको बताओ, ये महीना में 1 बार 2 बार आने वाला विश्वासी जब भी मुसीबत होता है रात 12 बजे भी, पास्टर जी अभी गाड़ी लेके आओ, अभी गाड़ी लेके आओ, अभी सीरियस हो गया है, इसलिए आता है। तो इसीलिए आता है महीना में 1 या 2 बार। ऐसे लोग जब उनके घर में प्रोग्राम होता है तब चर्च में आता है, या उनके घर में कोई बड़ा सेवा होना है तब सेवा में आकर बोलता है कि हमारे घर में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग भी आइए। प्रियो, चर्च में आना है तो आप नाम लिखाने के बाद लाइए। चर्च में आना है तो मेंबरशिप के नहीं आए, चर्च में आना है तो उस परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। केवल अपने कामों के लिए चर्च में नहीं आए, आइए तो परमेश्वर को पहचान के आइए, उसको आराधना करने के लिए आइए। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, चर्च में क्यों आना चाहिए मालूम है? ध्यान से सुनेगा। एक परिवार में एक रिश्ता होता है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। एक लड़का लड़की का रिश्ता होता है, उसके बाद उन लोग का शादी हो जाता है। उस रिश्ता में, ध्यान से सुनेगा, उस रिश्ता में लड़की का परिवार सब लोग आता है, एक दूसरे को परिचय होता है। लड़का का परिवार सब आता है, एक दूसरे को परिचय होता है। ये मेरा काका है, मेरा काकी है, ये मेरा मामा है, मेरा मामी है। एक दूसरे को परिचय करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। कारण क्या है? केवल उस लड़का और लड़की के कारण, किसके कारण? उस पति और पत्नी के कारण वो सारे रिश्ते हो जाते हैं। हालेलुया। अगर वो पति पत्नी का रिश्ता टूट जाएगा तो क्या होगा? सारा रिश्ता। तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप चर्च में आने के कारण ये नहीं कि आप मेंबरशिप लेने के लिए, आप चर्च में आने का कारण ये नहीं कि आपको चर्च में कुछ मुसीबत का सहायता मिलेगा। आप चर्च में आने का कारण ये होना चाहिए, आप और परमेश्वर का रिश्ता के कारण। हालेलुया। आप और परमेश्वर का रिश्ता के कारण होना चाहिए। वो रिश्ता क्या है? परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया। वो आप एक अपराधी व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, आप इस संसार में बीमार में था, आपका जीवन दरिद्र का जीवन था, दुख का जीवन था, लेकिन उस परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया और उसके स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में मानव रूप धारण करके आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपसे प्रेम करने के खातिर उसने स्वर्ग को त्यागा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने भी उस यीशु को विश्वास किया, मैं भी, हो यीशु आपने मेरे लिए इतना स्वर्ग को त्यागा, और मैं भी उस प्रेम के कारण मैं भी अपने पुराने स्वभाव को त्यागूंगा, मैं भी उस झूठ स्वभाव को त्यागूंगा, मैं भी उस लालच स्वभाव को त्यागूंगा, मैं भी इस पानी पीने और खाने का स्वभाव को त्यागूंगा, क्योंकि आप और मेरे प्रेम के कारण, और हम उस प्रेम में बना रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस प्रेम के कारण, मसीह का प्रेम के कारण आप क्या करते हैं? बुराई को छोड़ते हैं। हालेलुया। उस मसीह के प्रेम के कारण आप खाने पीने छोड़ देते हैं, उस मसीह के प्रेम के कारण उस झूठ को छोड़ देते हैं, और उस प्रेम के कारण, उस संबंध के कारण क्या हो जाता है? मैं रविवार को चर्च जाऊंगा। मैं रविवार को क्यों? क्योंकि चर्च जाना इसलिए विश्वासी हो गया? नहीं, मेरा प्यार यीशु मसीह के साथ में है। हालेलुया। ओ यीशु कब वो रविवार को आएगा और मैं उस यीशु का आराधना करने जो मेरा मुक्तिदाता है, जो मेरा उद्धार करता है, जिसने मुझसे इतना प्रेम किया, उस परमेश्वर को मैं रविवार के दिन आराधना करने जाऊंगा। मैं इसलिए जाऊंगा चर्च में मेंबर होने के लिए नहीं, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं मुझे चर्च का मुसीबत में काम आएगा बोल के नहीं, परंतु उस यीशु का प्रेम के कारण। हालेलुया। इसके कारण, यीशु का प्रेम के कारण। प्रियो, आज अगर आपका रिश्ता विश्वासी के साथ है, चर्च के साथ है, या पास्टर के साथ, इसलिए नहीं है कि आपको ये रिश्ता रखना है, वो इसीलिए यीशु मसीह के कारण। हमारे विश्वासी जीवन का आधार ये नहीं कि मैं चर्च का मेंबर हूं, हमारा विश्वासी का आधार ये नहीं कि मैं गिरजा जाता हूं।
मेरा विश्वास का आधार यह है कि मैं यीशु से प्यार करता हूं। मेरे इस विश्वास का आधार है कि यीशु मसीह मेरा पिताजी है। हालेलुया। और उस प्रेम के कारण मैं वचन सुनने जाता हूं। हालेलुया। तो आज मेरे आपका रिश्ता में चर्च नहीं आता है। आज परमेश्वर का जो आराधना करने आए हैं, चर्च बीच में नहीं आना चाहिए, मेंबर बीच में नहीं आना चाहिए। पहले यीशु मसीह आना चाहिए। कौन आना चाहिए? उस यीशु के लिए जो जाता नहीं होगा। हालेलुया। जब हम उस यीशु को हम जानते हैं, उस यीशु को पहचानते हैं ना, हमको बोलना नहीं चाहिए कि कल आपको चर्च में आना है। आपका हृदय से एक आग आएगा, इस रविवार को मैं जाऊंगा, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता को मैं आराधना करूंगा। हालेलुया। और जब उस प्रेम को जानेंगे तब हमें ये आएगा, उस प्रेम के कारण मैं अब उस नशा को नहीं करूंगा, अब मैं उस गुटखा को नहीं खाऊंगा, मैं उस झगड़ा को नहीं करूंगा, क्योंकि मसीह का प्रेम के कारण। चर्च में आने से कोई नहीं बदलता प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। चर्च के सदस्यों में से भी कोई नहीं बदलता है, यीशु के साथ संबंध बनाने से। हालेलुया। और जो उस यीशु में विश्वास करने के बाद जो परिवर्तन होते हैं ना, वो आत्मिक व्यक्ति होते हैं। क्या व्यक्ति होते हैं? और वो व्यक्ति क्या करता है मालूम है? वो खुद खड़ा होकर गवाही देता है। हालेलुया। यीशु ने उसके जीवन में कितना बड़ा काम किया। हालेलुया। वो खुद सुसमाचार सुनाने वाला होता है। हालेलुया। वो खुद लोगों को, प्रभु को वचन सुनाकर प्रभु के राज्य में लेके आने वाला होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने किस यीशु को विश्वास किया। हालेलुया। और वो गवाही देता है, सुबह उठ के वो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, सुसमाचार सुनाता है, प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथ को फैलाता है, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। हाँ प्रियो, हमें शरीर में, प्राण में बढ़ना चाहिए, लेकिन आत्मा में हमेशा के लिए बढ़ना चाहिए। शरीर और प्राण पृथ्वी में रहने तक के लिए है, आत्मा हमेशा के लिए। आज कई लोग परमेश्वर ने सब कुछ देते हुए भी आप शरीर में ऐसे जकड़े हुए हैं कि आपका शरीर पाप अभिलाषाओं के लिए जी रहा है। आपको गुटखा खाना ही है, आपको नशा करना ही है, आपको पाप अभिलाषा करना ही है, आपको प्रार्थना करने से आपको नींद आता है, बाइबल पढ़ने से आपको नींद आता है, सेवा में आने से आपको नींद आता है। आपका आत्मा मरा हुआ है, आपका आत्मा दुर्बल हुआ है, आपका आत्मा कमजोर हुआ है। थोड़ा सा आप अपने आप को जांच के देखिए, आज आपका आत्मा कौन सी स्थिति में है। थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी होने से आप दवाई खाते हैं, थोड़ा सा सिर दर्द होने से आप दवाई खाते हैं, लेकिन आज थोड़ा आत्मा को देखिए, आपका इस आत्मिक स्थिति क्या है। क्या प्रभु सच में मैं आत्मा में कमजोर हूं? क्या प्रभु मैं आत्मिकता में निर्बल हूं? मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। और मैं एक बात आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप केवल शरीर में ही रहना चाहते हैं, घर गाड़ी पैसा के लिए दौड़ना चाहते हैं ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीवन एक खालीपन का जीवन होगा, आपका जीवन एक निराशपन का जीवन होगा, आपका जीवन जो एक उदास का जीवन होगा। आपके पास बुद्धि ज्ञान होते हुए भी, आपके पास संसार में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन का एहसास आपका जीवन में। परंतु हो सकता है अगर आपके पास अच्छा घर ना हो, परंतु हो सकता है आपके पास गाड़ी घोड़ा ना हो, परंतु आत्मा में है ना, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आपके पास सब कुछ है। आपके पास क्या है? सब कुछ है। वचन में लिखा, प्रकाश वाक्य में लिखा, यदि तू कहता मैं धनी हूं, तो सबसे बड़ा कंगाल और अभागा व्यक्ति है। आज आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता है समाज के दृष्टि में आप पैसे वाला हो सकते हैं, आप लोग आपको मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में धनी वो होता है जो आत्मा में चलता है। परमेश्वर का दृष्टि में वो धनी है जिसने प्रार्थना में अपना ध्यान को दिया है, जिसको वचन पढ़ने में अपना ध्यान को दिया है, जिसने सुसमाचार सुनाने में अपना ध्यान को दिया है, वो परमेश्वर के राज्य में धनी है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप ज्ञान का धनी होइए, आप शरीर का धनी होइए, लेकिन अगर आत्मा में गरीब है तो आप हारा हुआ व्यक्ति। वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रिय, आज परमेश्वर ने आपको स्वस्थ दे रखा है, प्रभु को धन्यवाद हो। जो भी हो, घर या सम्मान दे रखा है, प्रभु को धन्यवाद हो।
लेकिन प्रभु चाहता है कि आप आत्मा में बढ़ने को। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आज आप केवल शरीर और बुद्धि और संसार में रहते हैं और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो एक गरीब, लाचार, अभागा व्यक्ति है आप। लेकिन अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप एक धनी व्यक्ति हैं। हालेलुया। बोले मेरे पीछे, प्रभु मैं आप पे धनी होना चाहता हूँ, प्रार्थना का धनी होना चाहता हूँ, वचन का धनी होना चाहता हूँ, सुसमाचार का धनी होना चाहता हूँ, प्रभु आपको देने में धनी होना चाहता हूँ, मैं आत्मा में धनी होना चाहता हूँ। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, केवल संसार के लिए दौड़ेंगे तो कुछ भी आप प्राप्त नहीं होगा। आपको केवल खालीपन, धोखा और निराश ही मिलेगा। परंतु जो आत्मा में दौड़ते हैं, भरपूरी का जीवन है। हालेलुया। भरपूरी का जीवन। सामरी स्त्री के पास जब यीशु मसीह गया, सामरी स्त्री ने उसको पानी पिलाया। सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर भी मुझसे पानी पीता। यीशु ने कहा, जो पानी तुम मुझे पिला रही हो, मैं फिर प्यासा होऊंगा, परंतु जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा, तू कभी प्यासा नहीं। हालेलुया। आज मैं और आप बहुत सारे कष्ट कर रहे हैं संसार के पानी के लिए पियो। घर, गाड़ी, पैसे एक संसार का पानी है जो कभी तृप्त नहीं होगा, लेकिन आत्मा का पानी अनंत जीवन के लिए है। हालेलुया। आत्मा का पानी तृप्त का जीवन है, आत्मा का पानी भरपूर जीवन है। और परमेश्वर चाहता है कि उस आत्मा को भरने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि उस आत्मा का अभिषेक करने के लिए। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर सब कुछ में आगे बढ़ाएंगे। बाइबल लिखा है मत्ती सुसमाचार 6:33 में, इससे पहले कि तुम स्वर्गराज की खोज करो, उस आत्मा को खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए हमारा विश्वास ही, हम प्रार्थना करें, हम आत्मिकता में आगे बढ़े। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूं, विश्वास में 20 साल हो गए, विश्वास में 30 साल हो गए, लेकिन आज भी प्रार्थना करने में उनको नहीं सकता है, आज भी गवाही देने के लिए उन्हें नहीं सकता। शर्म का बात है। आज से निर्णय करें, प्रभु मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मैं वचन में बढ़ना चाहता हूं, मैं सुसमाचार में बढ़ना चाहता हूं, मैं गवाही देने के लिए बढ़ना चाहता हूं। जो कुछ हमारे पास इस संसार में है यही रह जाएगा, परंतु जो कुछ हम आत्मा के लिए करते हैं, स्वर्ग राज्य में हमारा इनाम होगा, स्वर्ग राज्य में हमारा इनाम होगा। और हम सब कुछ हमने प्राप्त किया, हम आत्मा में नहीं बढ़ा है तो हम एक खालीपन का जीवन बिता रहे हैं। मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग खालीपन महसूस कर रहे हैं, कितने लोग निराशपन को महसूस कर रहे हैं, कितने लोग आज अपने जीवन में चिड़चिड़ापन को महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने केवल संसार के लिए दौड़ा है, लेकिन जहां आत्मा है वहां आनंद है, और आनंद की भरपूरी परमेश्वर का सामर्थ्य हमें देता है। यदि सच में आप चाहते हैं उस आत्मा में बनने के लिए, उस आत्मा में बढ़ने के लिए, हम एक साथ खड़े हो जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे आज तेरे आत्मा से भर। आज के बाद मैं एक आत्मिक व्यक्ति कहलाऊं, मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहलाऊं, मैं एक वचन में बना रहने वाला व्यक्ति कहलाऊं, मैं आत्मा में धनी बन सकूं, मैं आत्मा में धनी बन सकूं। मेरा जो खालीपन है तो ले ले प्रभु जी।